हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। आज हम करें सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 22 संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक। संबंध बोधक बच्चों, संबंध और बोधक, संबंध का ज्ञान कराने वाला। डर के मारे निमिष कांपने लगा, एकलव्य वन की ओर चल पड़ा। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संख्या शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। ऐसे शब्द ही संबंध बोधक कहलाते हैं। इस प्रकार जो अविकारी शब्द संख्या या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद: पहला है साधन बोधक, के द्वारा, के कारण, के जरिए, के सहारे, चाकू के द्वारा फल काटो। दूसरा है काल बोधक, के आगे, के पश्चात, से पहले, के बाद, के पीछे, अमित से पहले रोहन घर पहुंचा। तीसरा है विरोध बोधक, के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ, कानून के खिलाफ कुछ मत करना। हेतु बोधक, के सिवाय, के अलावा, के बिना, के अतिरिक्त, भगवान के अलावा मेरा कौन है। दिशा बोधक, के पास, के सामने, के आसपास, की ओर, की तरफ, के समीप, घर के आसपास क्यों घूम रहे हो। आगे है समता बोधक, की तरह, की भांति, के समान, के अनुरूप, के जैसा, राजीव के जैसा कोई और नहीं है। आगे है स्थान बोधक, के बाहर, के ऊपर, के नीचे, के भीतर, से दूर, कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है। आगे है संग बोधक, के साथ, के समेत, सहित, के संग, आयुष सहित सभी बाहर निकल जाओ। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर: जब ये शब्द संख्या या सर्वनाम के बाद आते हैं तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, लेकिन क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने पर ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण राजन अच्छा गाता है। संबंध बोधक अरिजीत रंजन से अच्छा गाता है। मनीष कब चला गया, ये क्रिया विशेषण है। वह तुम्हें कब से पुकार रहा है, ये संबंध बोधक। समुच्चय बोधक बच्चों, नीचे दी गए वाक्यों को पढ़ो। सागर और वैभव भाई हैं। मैं चित्र प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगी क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है। मैं तो आने वाला था किंतु मम्मी ने रोक दिया। मुझे जन्म दिवस पर बल्ला या साइकिल चाहिए। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द और, क्योंकि, किंतु या वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के शब्द समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। इस प्रकार वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक के भेद हैं, इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक: समानाधिकरण समुच्चय बोधक अब वे दो समान वाक्यों व एक ही स्थिति के दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे रावण वीर था परंतु अहंकारी तथा क्रोधी भी था। व्यायाम करो ताकि सेहत बनी रहे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक निम्नलिखित चार प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है संयोजक। संयोजक दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तथा, जो कि, अर्थात और एवं शब्द संयोजक कहलाते हैं। जैसे नितिन पढ़ रहा है और राधा सो रही है। मेघा और गुंजर पढ़ रही है। विकल्प सूचक: विकल्प सूचक शब्द दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प बताते हैं। या अथवा वा, चाहे शब्द विकल्प सूचक कहलाते हैं। जैसे चाहे गेंद ले लो, चाहे बल्ला, पुस्तक पढ़ो या सो जाओ। विरोध दर्शक: ये दो वाक्यों में विरोध दर्शाते हैं। किंतु, लेकिन, परंतु, पर, बल्कि, अपितु शब्द विरोध दर्शक कहलाते हैं। जैसे मैंने तो बुलाया था पर वह आ ना सका। प्रदीप तो आ गया परंतु करण नहीं आया। परिणाम दर्शक दो वाक्यों में कारण और परिणाम बताते हैं, इसीलिए, ताकि, अतः, अन्यथा, नहीं तो शब्द परिणाम दर्शक कहलाते हैं। जैसे उसने तो बहुत मेहनत की अतः वह प्रथम आया।
जल्दी करो नहीं तो गाड़ी चली जाएगी। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक एक या अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों में जोड़ते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हेतु बोधक। हेतु बोधक अव्यय वाक्यों में क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं। चूंकि, क्योंकि, कि, इसलिए, इस कारण शब्द हेतु बोधक है। जैसे बूढ़ा कमजोर था इसलिए जल्दी मर गया। आशा ने कहा कि वह भी गाना गाएगी। संकेत बोधक जहां 2 वाक्यों के आरंभ में अव्यय द्वारा अगले अव्यय का संकेत पाया जाता है उसे संकेत बोधक कहते हैं। यदि, तो, चाहे, भी, यद्यपि, तथापि शब्द संकेत बोधक है। जैसे यदि मेहनत करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे, वह नहीं आया तो भी तुम्हें जाना चाहिए। समरूप बोधक जो अव्यय पहले प्रयुक्त वाक्य शब्द या शब्दांश का अस्पष्ट करते हैं उन्हें समरूप बोधक कहते हैं। अर्थात यानी, मानो, यहाँ तक शब्द समरूप बोधक है। जैसे वह अहिंसावादी यानी बापू को मानने वाला है। अरे वह इतना अमीर है मानो टाटा बिरला हो। उद्देश्य बोधक जिस अव्यय से उद्देश्य प्रकट होता है उसे उद्देश्य बोधक कहते हैं। ताकि, जिससे कि शब्द उद्देश्य बोधक है। जैसे अच्छी नौकरी करो जिससे कि सबका गुजारा हो सके। खूब मेहनत करो ताकि अच्छे अंक आए। आओ दोहराएं। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। ये काल, स्थान, दिशा, साधन, संग, विरोध आदि का बोध कराते हैं। समुच्चय बोधक 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक के भेद हैं। समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो अब आपकी बारी। प्रश्न 1 है निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक छांट कर लिखो। बीमार होने के कारण बदलू दुबला हो गया। कारण, के कारण। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। के खिलाफ। मंदिर के पीछे एक कुआं है। के पीछे। सभी यात्री महात्मा के पीछे चल दिए। के पीछे। हमें शाम से पहले पानीपत पहुंचना था। से पहले। अब प्रश्न 2 ऊंचे समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा वाक्यों को जोड़कर नए वाक्य बनाओ। वह समय पर स्टेशन पहुंचा, वह बहन से ना मिल सका। वह समय पर स्टेशन पहुंचा परंतु वह बहन से ना मिल सका। काव्या द्वारका में रहती है। काव्या मेट्रो से कनॉट प्लेस जाती है। काव्या द्वारका में रहती है इसीलिए काव्या मेट्रो से कनॉट प्लेस जाती है। हम सुबह घूमने जाएंगे, तुम जल्दी घर आ जाना। हम सुबह घूमने जाएंगे इसलिए तुम जल्दी घर आ जाना। तो ऐसे ही आप बाकी वाक्य कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।